हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द लेक्चर 3 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और जो चैप्टर का नाम है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ऑफ इंपॉर्टेंट एंगल्स। ठीक है, दिस इज चैप्टर 11 फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल। ठीक है, अच्छा, इस टॉपिक में हम लोग बेसिकली टेबल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और क्या क्या होने वाला है आप ध्यान से देखो। ये लेक्चर 3 है, लेक्चर 1 लेक्चर 2 अगर आपको पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डालिए, वहां जा सकते हो। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आप पहले पढ़ के आओ फिर इसको देखो, आप इसको डायरेक्टली भी समझ सकते हो, ऐसा कोई खास कनेक्शन नहीं पिछले टॉपिक से। ठीक है, लेक्चर 3 में जो हम लोग पढ़ेंगे उसको देख लो। लेक्चर 3 में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, वो भी किसी ट्रिक से। सभी लोग ट्रिक से पढ़ाते हैं लेकिन मेरा थोड़ा अपना अलग है। ठीक है ना, हल्का सा अलग है, बहुत अलग नहीं है, थोड़ा सा अलग है। अच्छा, उसके अलावा हम लोग सेकंड पार्ट में इसी वीडियो में क्या पढ़ेंगे, ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिर्फ इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन। टॉपिक ऑलरेडी बहुत आसान है, तो हम लोग क्या करना है, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस करना है और वैसे भी टॉपिक आ जाएगा। हम बेसिक से स्टार्ट करके अच्छे क्वेश्चंस पे ही जाने वाले हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले मैं आपको इसकी एनसीईआरटी की आपको टेबल दिखाता हूं, फिर थोड़ा आपको टेबल दिख रही होगी, उसको पूरा यहां से अपने ट्रिक के बेसिस पे कंप्लीट करके बताता हूं। ठीक है, तो आगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसको देखने से पहले और समझने से पहले आपको लेक्चर 1 लेक्चर 2 ट्रिग्नोमेट्री का देख ही लेना चाहिए। डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लेक्चर 1 लेक्चर 2 की लिंक है, उसको आप आराम से देखो फिर वापस आओ, क्योंकि अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तो 110% आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो सेफ साइड यही रहेगा कि आप ट्रिग्नोमेट्री के पहले लेक्चर्स देख ही लो। अब आगे बढ़ते हैं टेबल पे। इस टेबल पे आपको 4 जगह नॉट डिफाइन दिख रहा होगा। ये क्या है, ये नॉट डिफाइन क्या है? नॉट डिफाइन होता है इन्फिनिटी। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे लेकिन व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, और चीजें देखो, इसमें क्या है कि एक रेसिप्रोकल यूज होता है टर्म। रेसिप्रोकल क्या होता है, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे 1/2। तो रेसिप्रोकल क्या होगा, बेसिकली रेसिप्रोकल का मतलब होता है चीजों को पलट देना। पलटने का मतलब क्या हुआ, 2 नीचे से कहाँ आ जाएगा, ऊपर, और 1 ऊपर से कहाँ आ जाएगा, नीचे। भाई 2 जाएगा न्यूमरेटर में, 1 जाएगा डिनोमिनेटर में। अगर आप ऐसा करोगे तो 1/2 क्या बन जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है चीजों को उलटना। ठीक है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लाना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लाना, तो ये 2 हो गया। ऐसे ही √3/2 को पलटोगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/√3। जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में, जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर में, 2/√3 हो गया। वैसे मैं रेसिप्रोकल को आगे भी समझाऊंगा तो उसको वहां भी ध्यान से देखना। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इसका, जिसलिए मैंने इसको फोकस करवाया है, वो है हाउ कैन वी रीड द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे रीड करोगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, अगर हम आपसे कहें कि साइन में 30 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो ये 0 क्या है, ये तो 0 डिग्री की वैल्यू है, ऊपर 0 है। इस 1/2 के ऊपर क्या लटका है, 30 डिग्री, तो इसका मतलब है ये 30 डिग्री की वैल्यू है साइन में। ऐसे अगर मैं आपसे कहूं कि कॉस में 60 डिग्री बताओ, तो कॉस में ये 60 नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर तो 0 डिग्री लटका हुआ है, इसके ऊपर 30 डिग्री लटका है, इसके ऊपर 45 है, तो ये है 1/2 जो 60 डिग्री की वैल्यू है। ऐसे अगर मैं आपसे कहूं कि tan में 90 बताओ, तो tan में 90 कैसे बताओगे, tan में 90 सीधा लास्ट में, क्योंकि उसके ऊपर 90 डिग्री है, और ये क्या होगा, नॉट डिफाइन। और लास्ट एक और वैल्यू मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं, साइन सेक में अगर मैं आपसे कहूं 0 डिग्री बोलो, तो सेक में 0 आप तुरंत बता दोगे, लो पहली ही वैल्यू 0 है, 0 पे कितना लिखा है, 1। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अब व्हाइट बोर्ड पे पहुंचते हैं। तो मेरा बहुत जोर से मन कर रहा है कि मैं आपको ट्रिक के बेसिस पूरी टेबल बताऊं, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ चीजें समझ लेनी चाहिए। वो क्या क्या चीजें हैं, देखो, पहली बात तो tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये फॉर्मूला। ठीक है, दूसरी चीज क्या है इंफिनिटी, जिसको हम लोग नॉट डिफाइन ही बोलते हैं। नॉट डिफाइन और इंफिनिटी कब बनती है, क्या कंडीशन होती है। तो अगर कोई भी वैल्यू हो, एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो, उसके अपॉन में अगर क्या आ जाए, 0। ठीक है, कोई वैल्यू उसके अपॉन में 0 आ जाए तो उसको हम लोग इंफिनिटी या नॉट डिफाइन बोलते हैं। ठीक है, उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं होती, ठीक है ना, तो उसको इंफिनिटी बोलते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं कुछ चीजें बता दूं आपको। एक चीज और इसमें, वो है रेसिप्रोकल। इसको अच्छे से देख लो, समझ लो, वैसे आता होगा फिर भी। ठीक है, देखो, अगर सपोज करो मैं बोलूं एनी वैल्यू अपॉन 0, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, 0 अपॉन एनी वैल्यू, है ना। भाई ये ऊपर चला जाएगा और ये क्या होगा, नीचे चला जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंफिनिटी। किसी के अपॉन में 0 होता है, और अगर भाई 0 डिनोमिनेटर में हो तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, 0 बोल देते हैं।
तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंफिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होता है, जीरो होता है। इंफिनिटी का रेसिप्रोकल जीरो। अच्छा, जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा, इंफिनिटी। ठीक है, तो कहीं अगर इंफिनिटी है उसका रेसिप्रोकल में बोलूं तो आपके दिमाग में तुरंत खटक से होना चाहिए कि हाँ जीरो, और अगर जीरो का रेसिप्रोकल बोलूं तो आप क्या बोल दोगे, इंफिनिटी। आगे देखते हैं आगे क्या आता है, और चीजों का देखते हैं। वन के अपॉन वन होता है, वन को रेसिप्रोकल कर लो, सेम हमेशा सेम, वन के अपॉन वन, जितना भी उलटते रहोगे सेम चीज मिलेगा, बिंगो के मैड एंगल की तरह घुमाते रहो एक ही, वैसे इसको पलटते रहो एक ही चीज। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि 1/√2 कहीं लिखा है, इसका रेसिप्रोकल पूछूं तो क्या होगा, √2/1, √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल ये हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि रेसिप्रोकल्स को यूज करेंगे, बाकी सब नॉर्मल है, हो जाएगा। देखो समझो, हाँ, तो इस टेबल को बनाने के लिए आपको बस एक चीज की नीड है, सिर्फ एक चीज की जरूरत है। आपको एक चीज पता होनी चाहिए, वो है काउंटिंग। क्या आप लोग काउंटिंग पता है? अब ऑलमोस्ट सब लोग यही कहेंगे कि हाँ हमें पता है। ठीक है, सोच लो, सोच लिया होगा मेरे ख्याल से, सबने सोचा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 यही सोचा होगा। ठीक है, आप सही हो लेकिन ऑलमोस्ट सही हो, पूरा सही नहीं हो। ठीक है, पूरा सही क्या है इसमें, सुनो, पूरा क्या सही है, पूरा सही होता है जीरो से स्टार्ट करना। ठीक है, क्यों जीरो? भाई जीरो इंडिया में इन्वेंट हुआ है, अब आप उसको रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो फिर और कहां पे क्या होगा। ठीक है ना, तो जीरो से स्टार्ट करो, जीरो से स्टार्ट करो काउंटिंग। तो पहले वाले को नंबर दो 0, फिर नंबर दो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। क्या आगे और नंबर देने के लिए है? नहीं है ना, तो क्यों देंगे, 4 तक बस देंगे। अच्छा, सबसे बड़ी जो वैल्यू है ऐसा सबको डिवाइड कर दो, जो सबसे बड़ी यहाँ वैल्यू है सबसे डिवाइड कर दो। 4 से इसको भी डिवाइड कर दो, इसको भी 4 से 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 डिवाइड कर दो। ठीक है, अब पूछोगे क्यों 4 से डिवाइड करते हैं सर जी, आपने तो बता दिया 4 से डिवाइड कर दो, मैं कैसे बताऊं 4 से? तो भाई ये ट्रिक है। ठीक है, इसमें कोई ऐसा कोई बुक का रूल नहीं लिखा हुआ है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊं कि क्यों 4 से, ये ट्रिक है बस, हाँ ऐसे ही होता है। ठीक है, इसके आगे क्या करना है, इसके आगे इसको रूट में लेके जाना है। इसका मैं थोड़ा डिटेल दे सकता हूं क्यों रूट में लेके जाएंगे। अगर आपने अभी जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी से टेबल दिखाई थी इसकी, उसको आपने ध्यान से देखा हो, अगर ध्यान से नहीं देखा हो, मैंने बोला था वहां पे ध्यान से देखने के लिए, नहीं देखा ना, एक बार ऐसा करो, थोड़ा सा बैक जाओ, फिर से देख के आ जाओ। ठीक है ना, तो ध्यान से देखो उसको, तो उसमें आपको पता चलेगा कि कुछ टर्म रूट के भी होते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे। तो बेसिकली ट्रिक क्या थी, ट्रिक ये थी कि हमने 0 1 2 3 4 काउंटिंग शुरू की। काउंटिंग कहां शुरू करी, 0 से। फिर उसके बाद सबसे बड़ी वैल्यू सबको डिवाइड कर दिया, 4 सबसे बड़ी वैल्यू थी, सबको से डिवाइड कर दिया, रूट में ले गए। रूट में क्यों ले गए, क्योंकि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हमने वैल्यू देखी थी कि उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू किसमें थी, रूट में थी। ठीक है, अब ये जो आपको पूरी वैल्यू मिल रही है, ये मैं सच बता रहा हूं और कुछ नहीं, वैल्यू ऑफ साइन है, बस वो थोड़ा सा कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेट कर लोगे तो हो जाएगा। कैलकुलेट कैसे करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 0 कुछ भी 0 होता है। अगर यही 0 अपॉन में होता तो उसको हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं, लेकिन अभी क्या टोटल मिला के वैल्यू 0 बनेगी, तो रूट में 0 की वैल्यू क्या होगी, 0। तो पहली वैल्यू साइन की आगे 0 आ गई। देखते चलना भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, ये तो रूट से निकल आएगा, बाहर निकलेगा, बाहर निकल के 1, और ये 2 4 जो बाहर निकलेगा तो कितना आएगा, 2। ठीक है, तो दूसरी वैल्यू कितनी होगी अपने पास में, 1/2 हो गई। अगली वैल्यू देखते हैं, तो इसको लोग मिनिमम फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट फॉर्म में। इसको कैंसिल करो, 1/2। क्या 1 रूट से बाहर आएगा, हाँ। क्या 2 रूट से बाहर आएगा, नहीं। वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2। तो यहाँ पे हम लोग थर्ड वैल्यू क्या लिख देंगे, 1/√2, ये 45 की वैल्यू होगी। अगली वैल्यू में रूट से बाहर 3 तो नहीं आ पाएगा, वो तो वहीं रह जाएगा, लेकिन हाँ 4 रूट तोड़ के बाहर आएगा, कितना हो जाएगा, 2। इसमें हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं, और 1 को कौन रख सकता है भैया, 1 को तो कोई भी नहीं रोक सकता। तो वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी रूट में, तो 1 लिख लो। ठीक है, तो ये सारी हमारी वैल्यू हो गई साइन की। अब एक बार जो साइन की वैल्यू आ गई, तो बाकी की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, कॉस के लिए क्या करो, इस पूरे अरेंजमेंट को पलट दो, या अगर नहीं समझ में आया तो आप ये समझ लो, जो आपने लास्ट में लिखा है उसको पहले लिखना, फिर सेकंड लास्ट वाले लो, और पीछे से लिखना शुरू कर दो। ठीक है, तो पीछे पे पहले देख रहे हैं लास्ट को, फिर हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, फिर आगे बढ़ के देख रहे हैं तो ये आ रहा है, फिर और थोड़ा बढ़े तो 1/√2, फिर ये बढ़ गया तो हाफ, थोड़ा सा आगे लिख देना नीचे, अच्छा लगेगा, और ये 0 लास्ट में। ठीक है, समझ लो ना, वैल्यू हमने क्या किया, पूरा पलट दिया, कॉस की वैल्यू हो गई।
tan की वैल्यू, तो ये मैंने फालतू में थोड़ी लिखा था, tan की वैल्यू क्या होती है sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो डिवाइड करें इनको, ठीक है डिवाइड करते हैं भाई, मैं तो डिवाइड कर लूंगा, यहां से रफ कर दूंगा, आपको थोड़ा अपना देख लेना कैसे, इसको डिवाइड करो sin अपॉन cos, क्या मिलेगा tan, अगर ऊपर जीरो है, मैंने कहा था अगर ऊपर जीरो है तो जीरो होता है, अगर नीचे जीरो है तो इंफिनिटी होता है, बाकी इस जगह पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, इस जगह पे कोई भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है, तो यहां पे ऊपर जीरो है तो वैल्यू क्या बनेगी tan की, जीरो, डिवाइड करने पे फिर डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो ये कोई पता होना चाहिए, ये टर्म कैंसिल हो जाता है, ये तो पता होगा ये वाला टर्म कैंसिल होता है, क्या बचेगा 1/√3, इसको डिवाइड करोगे पूरा पूरा सेम ऊपर नीचे एकदम फोटोकॉपी भाई, फोटोकॉपी पूरा पूरा क्या कैंसिल, यहां पे ये दोनों टर्म कैंसिल, कितना है √3, और अब देखो वो घड़ी आ गई जिसका हम लोग को इंतजार था, जब अपॉन में जीरो बनना था, अपॉन में जीरो बनना था, वैल्यू इंफिनिटी आनी थी, वैल्यू इंफिनिटी आनी थी, यहां से वैल्यू क्या आएगी इंफिनिटी, ठीक है, अब जो हमने रायता फैलाया है थोड़ा समेट लेते हैं, ठीक है समेटो भाई, हम तो साफ सुथरी वैल्यू दिखानी है ना, वो तो समझाने के लिए कट किया था, यहां पे 2 लिख लो, ठीक, अब आता है कॉसेक, तो देखो जिन्होंने वीडियो 1 देखा है स्टार्टिंग का लेक्चर 1, तो उनको मैंने बताया था, मैं लेक्चर 1 से इस इशू को उठा के चलता आ रहा हूं कि कॉसेक इसका उल्टा होता है साइन का, कॉसेक इसका उल्टा होता है साइन का, तो साइन का उल्टा करो, उल्टा में समझते हो ना, उल्टा, उल्टा का मतलब क्या होता है रेसिप्रोकल, देखो कैसे रेसिप्रोकल, अभी जीरो कहां पे ऊपर है, अब क्या होगा जीरो कहां आ जाएगा नीचे आ जाएगा, भाई रेसिप्रोकल समझते हो ना, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, अभी जीरो ऊपर है, जब ये नीचे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा इंफिनिटी, मैंने कहा था जीरो जब ऊपर होता है तो जीरो होता है, लेकिन जब जीरो अपॉन में आए तो क्या होता है इंफिनिटी, तो यही सेम चीज यहां पे भी है, जीरो यहां पे ऊपर है, जब ये जीरो नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा इंफिनिटी, ठीक है, इसको अगर आप क्या कहते हैं चेंज करोगे तो 2 भाई 1/2 इंटरचेंज करो, 2/1 भाई, अभी अपॉन में 2 है, नीचे रेसिप्रोकल देखो आपको करना आना होगा, ठीक है, करना नहीं आता तो दिक्कत वाली बात है, इसको भी रेसिप्रोकल करो, 1 नीचे हो जाएगा, √2 ऊपर हो जाएगा, ठीक है, √3/2 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल जपते रहो, हर बार क्या आएगा 1 ही आएगा, कितना भी रेसिप्रोकल कर दो, सेक किसका अपोजिट होता है cos का, तो करो cos का, 1 का रेसिप्रोकल 1 हमेशा, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो उल्टा 2/√3, इसका करोगे तो 1/√2, ठीक है, इसको करोगे तो 2/1, मतलब 2 ही लिखो ना, और जीरो का रेसिप्रोकल पता होना चाहिए इंफिनिटी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कॉट किसका उल्टा, कॉट tan का उल्टा, उल्टा करो, जीरो का उल्टा इंफिनिटी, 1/√3 का √3, ये ऊपर जाके नीचे आएगा ना, और 1 को जितनी बार भी करो रेसिप्रोकल वही वैल्यू होती है, अच्छा √3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/√3, इंफिनिटी का रेसिप्रोकल, भाई जब जीरो का रेसिप्रोकल मतलब जीरो जब ऊपर है तो वो कहां जाता है नीचे, आपको पता है, जीरो का रेसिप्रोकल 0.1, 1 क्या होगा 0, जब जीरो का रेसिप्रोकल इंफिनिटी हो सकता है, ये जीरो है, ये इसका रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल क्या है इंफिनिटी, जब जीरो का रेसिप्रोकल इंफिनिटी हो सकता है तो इंफिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होगा 0 होगा, तो यहां पे क्या लिख लोगे 0, ठीक है, चलो ये हो गई टेबल, अच्छा इस टेबल को आप लोग अपने आप भी एक दो बार बना के देखना, और इस टेबल को बना के रखो, आगे क्वेश्चन समझने के लिए आपको टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना पड़ेगा आपको इसको, मतलब रखना पड़ेगा अपने पास, ठीक है, और ये समझना और बनाना काफी डिफरेंस है, बना के देखो एक दो बार, शायद पहली बार बने ना, फिर आप दोबारा वीडियो देखो यहां तक की, फिर दोबारा बना के देखो, ठीक है, 1 या 2 या 3 बार ट्रायल में बन जाएगा आपसे, और बन जाए तो अपने पास रख लेना, क्योंकि आगे क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग तभी अच्छी होगी जब आप इस टेबल को बना के रखोगे अपने पास में, ठीक है, अब करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, इसके लिए आपको टेबल पता होनी चाहिए, टेबल बना के रख लेना अच्छे से, तभी मजा आएगा समझने में, बहुत मजा आएगा, लेकिन टेबल बना के रखना, बाकी आपके लिए मैंने सारा इंतजाम किया हुआ पहले से, क्या क्या यूज होना है, देखो भाई साइंस बस उठा के पटकते चलो, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी पुट करेंगे, साइंस 60 के उठा के रखो, कोई दिक्कत नहीं है, cos 30 ढूंढो, उठाओ, पटको, कहां है इसकी वैल्यू, √3/2 रखो जल्दी से, cos 60 ढूंढो, सामने 1/2, sin 30 ये रहा, ये sin 30 1/2, हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर ली, उठा के यहाँ से यहीं से बगल में लिखी है, आपके पास तो टेबल भी है, रीड करना भी बताया हुआ है, ठीक है, इसके बाद अब क्या करना है,
बस सॉल्व करना है, वैल्यू उठा के पटकना, जहां कोई साइन नहीं लगा वहां मल्टीप्लाई का साइन होगा। √3 into √3 3 होता है, पता होना चाहिए। 2 √3 वालों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, ठीक है। 2 √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 2 2 जा 4, और यहाँ पे भी कितना ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, नीचे नीचे मल्टीप्लाई 4। बेस सेम, न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड, न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड, 3 + 1 4, अपॉन में 4 है, कैंसिल, 1 आ गया, पहले का आंसर तो हो गया। दूसरा देखो, देखो पहला कितना आसान था, दूसरा थोड़ा सा टफ, तीसरा और अच्छा, फोर्थ वो एकदम बहुत स्टैंडर्ड लेंगे। देखो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे स्टैंडर्ड लेते लेते। अब यहाँ पे 2 का 2 रखे रहने दो। अब यहाँ पे लिखा है cos 60, cos 60 ढूंढो कहाँ पे है, cos 60 1/2 है। एक ध्यान रखना भाई, जाना नहीं, देखो देखो इधर देखो, इतना भी आसान नहीं है, थोड़ा तो अलग है ना चीजें। यहाँ पे क्या लिखा है, स्क्वायर, स्क्वायर देख लो, स्क्वायर लिख लेना भाई। नहीं समझ में आया, अभी 2-3 चांस हो रहे भाई आपके पास में। 3 into sin 45, sin 45 1/√2, उसका भी क्या करना है हमें, स्क्वायर। 3 into sin 30 कहाँ है ढूंढो, 1/2, इसका भी क्या जोड़ेंगे, स्क्वायर। 2 into cos 90 0, उसका भी क्या लगाएंगे, स्क्वायर। आशा करते हैं कि आपको स्क्वायर समझ में आया होगा कि लास्ट में लगाना है, पहले वैल्यू पुट करनी है, बाद में स्क्वायर लगाना है, पहले वैल्यू पुट करनी है, बाद में स्क्वायर लगाना है, पहले वैल्यू पुट करनी है, बाद में स्क्वायर लगाना है। आगे बढ़ते 2 into 1/2 का स्क्वायर 1/4, 3 into 1/√2 का स्क्वायर, √2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो 2 लिख देना, जैसे √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करके 3 आया था, वैसे √2 को 2 बार, स्क्वायर है ना तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। 3 into 1/2 का स्क्वायर 1/4, भाई इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। ये तो 0 है, इसको देखने की जरूरत नहीं, 0 लिखो, वो भी नहीं लिखोगे वहीं एंड कर दोगे, ज्यादा अच्छा है, लेकिन 0 लिख लो। चलो इसको कैंसिल, 1/2 आया, 3/2 आया, माइनस 3/4 आया। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम, इसको इससे डिवाइड करोगे 2 आएगा ऊपर, इसको हाँ मतलब 2 नहीं है, हाँ 2 आएगा, ठीक है। इसको 2 इसको डिवाइड 2 आएगा, 2 3 जा 6 माइनस 3। देखो एलसीएम में मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं आपको, क्योंकि मुझे लगता है आप लोग 10th क्लास में एलसीएम लेना आता ही होगा। इसको इससे कैंसिल करेंगे, 3 और 2 कितना होता है 5, आंसर कितना हो जाएगा 5/4। आंसर लिखना मत भूलना, ठीक है। देखो मार्केट में एक जैसे दिखने वाले 2 क्वेश्चन है, ये बहुत आसान है, समझ लोगे आ जाएगा। ये मेरा फेवरेट है, मतलब वन ऑफ द फेवरेट बोल सकते हो, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, वो आसान है, और समझो पहले हम फर्स्ट को समझाते हैं आसान को। क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर a की वैल्यू b है और सॉरी a की वैल्यू 60 है, b की वैल्यू 30 है। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अगर a की वैल्यू 60 है, b की वैल्यू 30 है और sin a plus b की वैल्यू पूरी दी हुई है, तो इसको हमें इस स्टेटमेंट को, हाँ जी इसी स्टेटमेंट को हमको प्रूफ करना है कि इक्वल है। तो अगर प्रूफ करना होता है तो आपको पता होना चाहिए कि हमें LHS और RHS आपस में इक्वल दिखाने हैं, ठीक है। तो इतने ही स्टेप में हो जाएगा, इतनी ही जगह में, इतनी स्पेस में, तो इतना आसान है, देखो अच्छी तरीके से। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे, अरे a की वैल्यू 60 है तो 60 लिख देंगे, ठीक है, और b की वैल्यू 30 है तो 30 रख देंगे। इतनी तो अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए, क्या पुट करना है, दिया है तो यूज तो करेंगे ना। अच्छा प्लस करोगे तो 90 आएगा, वैल्यू 1 आ जाएगी, ये हो जाएगा LHS। अब आती बारी किसकी, RHS की। बताओ a की जगह क्या रखेंगे, सोच सको तो सोच लो। अरे बहुत आसान है भाई, a की जगह कितना होगा 60 डिग्री, b की जगह कितना होगा 30 डिग्री, ठीक है। a की जगह 60, b की जगह 30, अरे माना जपो भाई, ठीक है। अब क्या, बस इनकी वैल्यू सामने पूरी दी है, पूरी फैसिलिटीज है, बस यूज करो। वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाई cos 30 ढूंढो, √3/2 फिर से सेम, cos 60 ओ माय गॉड 1/2, और ये फिर से सेम sin 30, देखो भाई सेम दिख रहे हैं, तो 1/2 लिख दिया। अब सॉल्व करना, √3 into √3 3, और ये अपॉन में 4, और ये 1/4, इसको तो कर लोगे ना 1/4। बेस सेम है, ऊपर वाला ऐड करो 3 + 1, जब बेस सेम होता है तो ऊपर बिंदास ऐड किया करो, एलसीएम की टेंशन ही नहीं, ठीक है। बिंदास ऐड करो, 3 + 1 4, और नीचे बेस में 4, कैंसिल हो के वैल्यू कितनी 1। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, LHS = RHS, प्रूफ हो जाएगा, LHS = RHS, हेंस प्रूफ HP, ठीक है। अब आते हैं वो क्वेश्चन में जो आपको थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है,
आजकल देखो ये क्वेश्चन ट्रेंड में है, तो ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखो ध्यान से। इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें हमें चीज गिवन है, इफ ये पूरी स्टेटमेंट गिवन है, कोई प्रूफ नहीं करना, ये चीज गिवन है, सही है एकदम, ठीक है। हमको क्या निकालना, हमें sin 75 की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, पिछले क्वेश्चन में a और b की वैल्यू दी थी, यहाँ a और b तो दिया है लेकिन वैल्यू नहीं है। आप देख लो आराम से देखो, a और b तो लिखा है लेकिन वैल्यू नहीं है। पिछली बार a और b की वैल्यू भी थी, वो क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, दिखता है एक जैसा, दिखने में एक जैसा है। तो देखो दोनों, ये क्यों स्पेशल है, वहां पे a और b की वैल्यू दी थी, यहाँ पे a और b की वैल्यू खुद से लेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे दिमाग में क्या आएगा, तो देखो आपके पास कुछ ही एंगल है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, इसके अलावा कुछ हो तो बताओ। तो इन्हीं में से बंदोबस्त करना है, इन्हीं में से शायद, काश भगवान करे हमको कोई दो एंगल मिल जाए, काश हमको तो मिल गए ना वो दो एंगल। अरे कौन सा एंगल चाहिए था जिससे इनका सम कितना हो जाए, 75, यही तुम लोग चाह रहे थे, काश वो दो एंगल मिल जाए, तो मिल गए। 30 और 45 क्या 75 होता है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा बने 75 में कुछ और एंगल बन जाए, 105 बन जाए, कुछ भी बन जाए, तो हम लोग को इन्हीं चारों में से यूज करके, कोई दो ऐसे यूज करके हम लोग क्या बनाना होता है, वो वैल्यू बनानी है। आप इस टाइप के और क्वेश्चंस को टारगेट करना बुक से, तो आप अच्छे से कर ले जाओगे। सपोज करो 105, 105 लिखा हो साइन में, तो कौन कौन से यूज करोगे, तो आप 60 और 45 यूज कर लोगे, दोनों का सम कितना होगा, 105 होगा। तो हम लोग कोई दो एंगल सेलेक्ट करने होंगे, तो इन्हीं में से ही खेलेंगे, इन्हीं में से ही सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं जल्दी से। देखो अभी तो 75 निकालना है ना, तो आपने क्या डिसाइड किया, a की जगह 30 आ जाए, b की जगह 45 आ जाए। अगर कोई बच्चा कहे कि सर a की जगह 45 और b की जगह 30 लिख सकते हैं, हाँ भैया कुछ भी लिख सकते हो दोनों में से, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जो लिखा वो भी सही है, अगर आप इसको इंटरचेंज कर रहे हो तो भी सही है। अच्छा, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, a की जगह 30 प्लस b की जगह 45 इक्वल टू a की जगह 30, b की जगह 45 प्लस a की जगह 30, b की जगह 45। अब आप कहोगे कि सर इसमें LHS RHS क्यों नहीं किया, LHS अलग RHS, भाई ये प्रूफ थोड़ी ना करना है, यहाँ तो फाइंड करना है, ये गिवन है, LHS RHS का मतलब ही नहीं बनता। अब इसको करेंगे sin 75, बेटा बहुत सही जा रहे हैं, sin 75 बन गया और इसी की वैल्यू भी निकालनी है। अब करना क्या है, बस यहाँ वैल्यू खटाखट पुट करनी है और कुछ नहीं। sin 30 की वैल्यू देखो, sin 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2, ठीक है। अब कौन ये हटा दें तो आपको लगेगा डिवाइड कर रहे हैं। cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 की √3/2, और sin 45 की वैल्यू 1/√2। और वैल्यू को देख के डरो नहीं कि ऊपर मल्टीप्लाई अपॉन 2√2 आ रहा, डर रहे हो कि हाँ 2√2 आ रहा, डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसको ऊपर मल्टीप्लाई करो, अपॉन में भाई न्यूमरेटर मल्टीप्लाई √3, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई √2, 2√2। बिल्कुल डरना नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। देखो बेस सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, तो इनको ऐड करो, 1 + √3 हो जाएगा। भाई बेस सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, यही आपका आंसर है।